अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पूरे दिल्ली एनसीआर में सबसे फेमस मेकअप आर्टिस्ट कौन है, व्हाट वुड यू से? यस, it's Leena Bhushan, Miss Leena Bhushan. She is just so amazing with her work कि इनके काम को सीखने के लिए, इनके काम को कितने लोग admire करते हैं एंड लुक्स तो इनके हैं ही बहुत अमेजिंग और ये इंसान भी बहुत अच्छी है. एट द सेम टाइम इनके टाइप का मेकअप सिर्फ इनका एक सिग्नेचर मेकअप है जो हर कोई मेकअप आर्टिस्ट उस जॉनर में ज़रूर मेकअप सीखना चाहता है. सो टुडे आई हैव कम अप विद अ सॉर्ट ऑफ ट्यूटोरियल जो लीना भूषण स्टाइल मेकअप बेस है. एंड इनके मेकअप बेस की खासियत ये होती है कि इनका मेकअप बेस बहुत ही मैट रहता है और थोड़ा सा पिंक टोन के टचेस में रहता है. सो बिफोर एनी फर्दर अडू, लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. आपने देखा होगा मैंने स्किन प्रेप की है. लीना भूषण मैम रॉलस ही यूज़ करती है अपने स्किन प्रेप के लिए. बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है, ड्राई स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, नॉर्मल स्किन पे भी आप यूज़ कर सकते हो. एंड विंटर्स में तो इससे अच्छा, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं पूरे मेकअप इंडस्ट्री में. अब आप देख रहे हो मैंने आई मेकअप बेस बनाया हुआ है. आई मेकअप बेस के लिए मैंने टू फेस्ड का कंसीलर यूज़ किया था. मूविंग अहेड विद द बेस, तो मैंने क्रायोलॉन से करेक्शन किया है. उसके बाद मैंने फाउंडेशन एस्टे लॉडर का लगाया है. 2 टोन 3 टोन फेयर लगाया है बिकॉज लीना मैम प्रेफर करती हैं कि 2 to 3 टोन 3 to 4 टोन फेयर रहे उनका फाउंडेशन. वो उनका टेक्निक है एंड इसी वजह से उनका मेकअप बहुत अच्छा निकल के आता है. तो मैंने कॉन्टोर किया है, कॉन्टोर क्रीम कॉन्टोर ही किया है. एंड देन उसी के ऊपर मैंने ब्लेंडेड फॉर्म में ब्लशर लगाया है. एंड नाउ मैंने आइवरी शेड ऑफ सुप्रा कलर जो क्रायोलॉन का होता है उसको ऐसे ही फिंगर में, बिकॉज लीना मैम हमेशा फिंगर में लेकर के मेकअप को मेल्ट करके ऐसे ही डैब करके फिंगर से ही लगाती हैं वो पूरा मेकअप. तो आई जस्ट यूज हर ऑथेंटिक टेक्निक. तो मैंने फिंगर में ले करके अच्छे से देखो अंडर आई पे डैप किया है, अराउंड द माउथ डैप किया है, ऑन द फोरहेड डैप किया है. देखने में लग रहा होगा कि प्रोडक्ट कितना ज़्यादा है, बट सच बताऊं तो बहुत ही थिन लेयर होती है. क्रायोलॉन यूज़ करना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, बट अगर किसी को आ गया क्रायोलॉन यूज़ करना तो भाई यू आर अ रियल मेकअप आर्टिस्ट. क्रायोलॉन इज नॉट इजी. जो लोग बुराई करते हैं ना क्रायोलॉन की, आई बेट यू उनको क्रायोलॉन नहीं यूज करना आता है. सो दिस इज व्हाट शी यूजेस एंड दिस इज व्हाट आई हैव आल्सो यूज्ड, एडमायरिंग हर, इंस्पायरिंग हर. And now I'm just blending all of this inside her skin. Honestly बोलूँ तो फिंगर से लगाने के बाद बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की ज़रूरत नहीं है. सिर्फ जहाँ पे क्रीज पे मेकअप लगा हुआ है सिर्फ उसको मैंने ब्लेंड आउट किया है. बहुत ज़्यादा देखो ब्लेंडिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ रही है. एंड ऑनेस्टली आप अभी से ही देख रहे हो कि मेकअप कितना ग्लोई और कितना फ्लॉलेस निकल के आ रहा है. अब ये सब हमने कर दिया है तो अब मेकअप लॉक करने की बारी आती है. तो लीना मैम यूजुअली प्रेफर करते हैं एक पिंक टोन का या पिंक के हिंट हो जिसमें लूज पाउडर में, वो वाला लूज पाउडर. सो मैंने चेरी ब्लॉसम यूज किया है फ्रॉम हुडा ब्यूटी टू लॉक हर मेकअप. और प्लीज मेक श्योर कि मैं ये पूरे मेकअप पूरे फेस पर नहीं लगाने वाली हूँ ये वाला लूज पाउडर. मैं सिर्फ इसको अंडर आई में अराउंड द माउथ जहाँ पे मोस्टली स्वेट ज़्यादा आता है, जहाँ पे मेकअप बिगड़ने के चांसेस ज़्यादा है, मैंने वहाँ पर यूज़ किया है. बिकॉज हुडा ब्यूटी का पाउडर इज़ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री एंड इसका कंपैरिजन किसी भी और पाउडर से नहीं हो सकता है इन टर्म्स ऑफ स्टे. तो बहुत थोड़ा सा ही लिया है, बहुत ज़्यादा नहीं लिया, लेकिन उसको ऐसे ही पफ से, लीना मैम भी ऐसे ही एग्जैक्टली ऐसे ही पफ से लगाते हैं लूज पाउडर और इसी टेक्निक से लगाते हैं. सो जस्ट यूज इट सेम टेक्निक. लूज पाउडर लगाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है आप कैसा प्रेशर लगा रहे हो, कौन कौन से एरियाज में कैसा प्रेशर लगा रहे हो. तो आप ऑलरेडी देख रहे होगे कि मेरा हाथ कितना स्विफ्ट और कितना लाइट चल रहा है इन एरियाज में, क्योंकि अगर मैंने कस के डैब कर दिया है, मैंने ज़्यादा प्रेस कर दिया तो वहीं पे वो चिपक जाना है और फिर पैच बन जाना है और फिर जिसे कहते हैं मेकअप पैची हो गया, केकी हो गया, ये सारे इश्यूज हो गए.
ये आपको तभी फेस करने मिलते हैं जब आप एग्जैक्ट प्रेशर जो रिक्वायर्ड है वो नहीं यूज करते हो। अब मैंने ये लूज पाउडर लगा करके छोड़ दिया है फॉर इट टू बेक फॉर सम टाइम, क्योंकि मेरे लिए तो बेकिंग का स्टेप बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उससे जो इफेक्ट आता है ना बहुत ही नेचुरल, बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने देखो अलग से लूज पाउडर लिया है, बिकॉज मुझे लग रहा था कि हाँ थोड़ा कम है। अंडर द आई लूज पाउडर लिया है मैंने छोटे से ब्रश से, ब्लेंडिंग ब्रश से अपने, एंड इसको छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट स्टेप आने वाला है उसकी प्रिपरेशन की है मैंने। जो नेक्स्ट स्टेप है वो है अंडर आई में मैं लगाऊंगी शैडो, तो उसके लिए भी मुझे छोड़ना पड़ेगा थोड़ा सा लूज पाउडर अंडर द आईज, नहीं तो फिर पूरा जो शैडो है ना वो गिर के आपके अंडर आई पे आ जाएगा, और फिर वहां पे पर्टिकुलर कलर का एक हिंट रह जाता है जो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। दैट इज वाई जस्ट टू कीप इट ऑन अ सेफ साइड मैंने ये अंडर आई बेकिंग किया है। अब मैं स्किन या फेस के साथ में ना नेक जब मैच नहीं करता है तो मुझे बहुत खराब लगता है फिर, तो दैट इज वाई आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं नेक भी कवर करूँ। नेक को अगर हमने फेस को थोड़ा हायर टोन, ब्राइटर टोन दिया है तो नेक को भी दो, बिकॉज अगर हमने वो नहीं किया तो जो नेचुरल फिनिश ऑफ मेकअप होता है वो नहीं लगता, और लगता है अलग से पुट्टी लगा ली। वो एग्जैक्टली वही वाला फील तब आता है जब आप नेक अच्छे से प्रेप नहीं करते हो। तो मैंने कोई ऐसा कुछ स्पेशल फाउंडेशन नहीं लिया, क्रायोलॉन ही लिया है और उसको सेट कर दिया है अपने लूज पाउडर से। अब आप देख रहे होगे मैं ब्रश से क्या कर रही हूँ। मैंने एक्चुअली बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स होते हैं जो काजल सेंसिटिव होते हैं, या जिनको आई में बहुत ज्यादा छेड़खानी अच्छी नहीं लगती है, पसंद नहीं है, टियरी आईज हो जाती है। तो मेरा एक ये टेक्निक है जो आप भी यूज करो, आपको भी बहुत फ्रूटफुल रहेगा। मैं जब भी काम करती हूँ ऑन दी वाटर लाइन ऑफ दी आईज, तो मैं अपना जो भी काजल प्रोडक्ट है उसको अपने हाथ में थोड़ा सा लेती हूँ, एंड देन ब्रश के जो बैक साइड है ना बहुत स्मूथ होता है, बहुत ही सॉफ्ट सा होता है, स्मूथ होता है, तो वहां पर मैं ले लेती हूँ और वहां से मैं काजल अप्लाई करती हूँ, जैसे आप देख रहे हो मैंने किया है। उसके बाद बस वही अंडर आई कंप्लीट करना है। अंडर आई में हमने वही सेम कलर्स यूज किए हैं जो हमने क्रीज लाइन के लिए यूज किए थे। अब मेरे को शिमर में थोड़ा सा और एनहांस करना था, बिकॉज आई वांटेड टू मेक दिस लुक लिटिल ग्लैम, तो मैंने शिमर, लिक्विड शिमर है ये, एंड कोई एक्सपेंसिव शिमर नहीं है ये, एक्चुअली स्विस ब्यूटी का लिक्विड शिमर शैडो है ये। बहुत अच्छा है, बहुत ही पिगमेंटेड है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। तो ये मैंने लगाया, इससे लुक आप देख रहे हो कितना अच्छा हो रहा है। अब मैं लिपर पर आ गई हूँ। लिप्स के लिए देखो लाइंस एकदम सांस रोक करके लाइन क्रिएट करनी पड़ती है। आई एम नॉट किडिंग, लिटरली सांस रोक करके मैं खड़ी हूँ, देख रहे हो आप मेरा चेहरा। तो अब मैंने एक क्रिस क्रॉस लाइन यार क्रिएट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनके लिप्स थोड़े बड़े थे, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा बड़े भी नहीं दिखाने थे और थोड़े से फिलर दिखाने थे बस। तो एक बहुत ही केयरफुली मैंने रेने का लिप लाइनर लिया है ये, एंड बहुत ही पॉइंटेड सा लिप लाइनर है ये, एंड इससे मैंने लाइन क्रिएट की है। बहुत ज्यादा बाहर नहीं की हूँ, बहुत ज्यादा वो भी नहीं किया है, लेकिन एक सिंपल सी थोड़ी थिक सी मैंने लाइन क्रिएट की है अराउंड द लिप्स। अगर आप ये स्टेप अच्छे से कर लेते हो ना तो आपका विन विन है ऑन योर लिपर। अगर आपने ये स्टेप में कुछ भी गड़बड़ कर दिया तो आगे उतनी मजा नहीं आती है। एंड ये छोटी छोटी चीजें ही है जो आपके पूरे ओवरऑल लुक को एक अलग फील, एक सिग्नेचर लुक निकल के आता है। सो ये सब प्रैक्टिस से ही आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ वीडियोस देखोगे, उससे कुछ नहीं होगा। यू रियली हैव टू प्रैक्टिस ऑल दिस अलोंग। कुछ नहीं तो अपने ऊपर करो, बट इसको एक्सपर्टीज का और कोई शॉर्टकट नहीं है। अब मैंने लिपर लगाया था एक पीची कलर का, उसके ऊपर मैं उससे थोड़ा सा लाइटर टोन का हुडा ब्यूटी का, आई थिंक ये ट्रेंड सेटर है, जिससे मैं एक टचअप दे रही हूँ। अब इसी स्टेप से ये फिलर लुक वाला जो फील है ना, जो बुटॉक्स लिप्स वाला फील है, वो आएगा। और बहुत अच्छा पार्ट है ये। और यूजुअली मैम मैट लिप्स ही प्रेफर करती है अपने सिग्नेचर लुक में, तो मैंने मैट लिप्स ही यहाँ पर रखे हैं और बहुत 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 सुंदर लग रहे थे। लिपर के केस में तो यार बहुत सारे लिपर्स कई बार हमें मिक्स करने पड़ते हैं। मैंने हुडा ब्यूटी के ही 2 शेड्स लिए हैं, 2 एक्चुअली मेरे फेवरेट और स्टेपल शेड्स हैं। एक है ट्रेंड सेटर और दूसरा है वाइफी। ये 2 मेरे फेवरेट्स हैं। मतलब किसी भी आउटफिट, किसी भी कलर, किसी भी टोन पर दीज
जस्ट गो सो वेल। और बस ये अप्लाई करने के बाद कंसीलर से, सेम क्रायलॉन का कंसीलर लिया है मैंने, एंड इसको अच्छे से मैं क्लीन अप कर रही हूँ, नीट कर रही हूँ, सो दैट वो परफेक्ट लुक आ जाए। और अब जैसे लीना मैम हाइलाइटर अप्लाई करती हैं ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस, और लीना मैम यूजुअली फॉरहेड, नोज और चिन पे ही हाईलाइटिंग करती है, बहुत ज़्यादा चीक हाईलाइटिंग नहीं करती है। नाउ यू कैन सी द लुक इज कम आउट सो ब्यूटिफुल। देयर इज नो एडिटिंग, देयर आर नो फिल्टर्स। अब आप देख रहे हो मैंने थोड़ा सा लिप ग्लॉस भी लगाया था, एंड द लुक इज कम आउट सो वेल। मैंने लैशेस भी लीना मैम जैसी लगाई हैं, एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस लुक। इफ यू रियली लाइक इट, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, और किसी का लुक चाहिए प्लीज लेट मी नो। सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच, बाय।